हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं हिंदी का एक और लेक्चर, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कारक के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने लिंग के बारे में जाना था, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कारक के बारे में, ठीक है। कारक होता क्या है दोस्तों? कारक का अगर डेफिनेशन देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है। जैसे मान लीजिए रावण ने राम से मतलब बात की, या फिर मान लीजिए राम ने रावण को बाण से ही मारा। तो ये जो ने को है ना, मैं कल से जाऊंगा, तुम कल से आना, है ना। ये सब चीज़ों से को ने है, ये सारे के सारे कारक होते हैं, ठीक है। अभी कितने तरह के होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है। अब 8 प्रकार में कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। अब इसको याद कैसे करते हैं? कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, ये जान लो दोस्तों, इसमें जुड़ने का भाव आएगा, हमेशा लगेगा कोई चीज़ उससे जुड़ रही है, ठीक है। और एक और आता है जिसमें मतलब डिवाइड होने का समझ आएगा, जैसे मतलब कोई चीज़ मतलब उससे अलग हो रहा है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा मतलब जुड़ने के अर्थ से, संप्रदान के लिए अपादान से मतलब इसमें अलग होने का व्यवस्था, मतलब किसी जगह से कहीं जाओगे तो मतलब अलग हो रहे हो, है ना। संबंध मतलब का की के हो गया, ठीक है। उसके बाद अधिकरण में पर हो गया, ठीक है। और संबोधन में मतलब संबोधन हे ओ अरे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक में हम लोग जाने कर्ता ने, है ना, ने है ना दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, इसका परिभाषा हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। परिभाषा में क्या है दोस्तों इसका? किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे ने, इसमें यूज किसको किया जाता है? ने। पहला इसमें ध्यान रखना, भूतकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ होगा ये, ठीक है। अकर्मक क्रिया नहीं होगी, ठीक है। और जो वाच्य होगा वो कृतवाच्य होगा, ठीक। करता है तो कृतवाच्य होगा, ठीक है। अब हरीश ने पत्र लिखा, तो ठीक है दोस्तों, कर्ता कारक में मतलब ने से होता है, कर्ता ने, है ना। अब इसमें ये भूतकालिक क्रिया तो आप समझ रहे हो, सकर्मक मतलब कर्म के साथ में, और कृतवाच्य मतलब दोस्तों मतलब जो क्रिया होगी ना वो कर्ता के हिसाब से चेंज होगी। मतलब राम जा रहा है, या फिर मतलब राधा जा रही है ना, रही है, रहा है ना। तो इस हिसाब से मतलब कर्ता के हिसाब से मतलब क्रिया में लिंग का परिवर्तन होगा, ठीक है। लिंग मतलब लिंग हो गया, या फिर मतलब काल हो गया, वो सारा चीज मतलब इसी के हिसाब से परिवर्तित होगा। किसके हिसाब से? कर्ता कारक, तो वो कृतवाच्य कहलाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक के एग्जाम्पल है, जैसे हरीश ने पत्र लिखा, ने, सीमा ने खाना पकाया, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है दोस्तों? नोट करने वाली बात क्या है कि भूतकाल सकर्मक ने, ठीक है। भूतकाल और आकर्मक होगा तो ने नहीं यूज करेंगे, ठीक है। मान लो अगर भूतकाल के साथ मत कर्म सकर्म मतलब ये जान लीजिए कर्म आ रहा हो, तभी मतलब ने का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका अगर देखें, रवि ने गाना गाया, रवि ने गाना गाया, ठीक है। कर्म आ रहा है ना इसमें, गाना, क्या कहा? गाया, गाना, कर्म आ रहा है, गाना मतलब रवि ने गाया और रवि ने गाना गाया, ठीक है। रवि गाया हो जाएगा, ठीक है, ने नहीं आएगा उसमें, ठीक है। रवि ने गाना गाया आएगा, ठीक है। ने कभी भी मतलब आकर्मक साथ नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसंग जुड़ा हो तो क्रिया भूतकालिक, सकर्मक और कृतवाच्य की होती है। वही जो रूल है दोस्तों ना, भूतकालिक, सकर्मक, कृतवाच्य, ये तीनों फॉलो होना चाहिए, तभी मान लीजिए वो कर्ता कारक है, ठीक है। मतलब जो ने यूज होगा, ठीक है। अब विजय ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाई, ठीक है। पुस्तक, बच्चों को, ये सारे सारे कर्म है। ये भूतकालिक हो गया और ये प्रसंग हो गया। ने, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप देख लीजिए, इसका जो रूल है, सेकंड रूल कहता है कि वर्तमान काल और भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ ने प्रसंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, फ्यूचर में और मतलब प्रेजेंट टाइम में इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मुकेश फल खाता है, मुकेश ने फल खाता है नहीं आएगा, ठीक है। अजय फल खरीदने जाएगा, अरे ये अजय ने फल खरीदने जाएगा नहीं है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। उसके बाद आता है तीसरा रूल, क्या आता है दोस्तों? कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। एक तो प्रसंग सहित और एक प्रसंग रहित, मतलब ने का प्रयोग करके, एक बिना ने का प्रयोग करके, ठीक है। अब जान लीजिए ने का प्रयोग कहाँ होगा? जो मतलब भूतकालिक होगा। अब जो भूतकालिक, वर्तमान या भविष्य होगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए संजय ने खाना खाया, संजय खाना खाएगा, प्रसंग रहित हो गया। पर ये जो प्रसंग रहित हुआ, ये क्या हुआ आपका? फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस में हो गया, मतलब भविष्य काल में। उसके बाद सेकंड आ जाता है दोस्तों कर्म कारक। कर्म कर्म जैसे मैंने बताया, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अब कर्म कारक को आ गया, ठीक है। अब ये जान लीजिए इसका परिभाषा क्या है? क्रिया के
कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म वही दोस्तों, जैसे पुस्तक पढ़ाई, राम ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाई, तो जो पुस्तक बच्चों ये सारी जो है कर्म हुआ है, वो कर्म किसके लिए कर रहा है, पढ़ा किसको रहा है, मतलब बच्चों को। अब किससे पढ़ा रहा है, पुस्तक से, तो दोनों पुस्तक और ये जो क्या होगा, ये कर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देख लो, राकेश ने कुत्ते को मारा, ठीक है, विकास ने पत्र लिखा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए दोस्तों, को प्रसंग का प्रयोग अधिकांशतः सजीव कर्म के साथ किया जाता है। ठीक है, मतलब जो जिसमें जान हो वो उसके लिए किया जाता है, जैसे कुत्ते को। ठीक है, अब जैसे कुत्ता क्या है, सजीव है, ठीक है, इसलिए कुत्ते के आगे को आ गया। पत्र क्या है, निर्जीव है, इसलिए पत्र के आगे को नहीं आया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक ने छात्र मतलब अध्यापक ने छात्रों को पीटा है, ठीक है, या फिर अध्यापक छात्रों को पीटता है। ठीक है, किसको पीटा है, छात्रों को। ठीक है, कृष्ण ने राधा को पुकारा, ठीक, किसको पुकारा, राधा को। सब सजीव है ना। अब विजय फल खाता है, अब ये सजीव है नहीं। उसके बाद आप जान लीजिए, राजेश अखबार पढ़ रहा है, ठीक है, उसने मुझे बुलाया, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपका निर्जीव है ना। अब बच्चे बच्चे आ गया, सजीव हो गया, तो इसके आगे को आ गया। ठीक है, अब एक नोट करना है दोस्तों, ठीक है, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब जैसे दान देने का बोध होता है ना, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो, तो भले ही को प्रसंग जुड़ा हो, वो संप्रदान कारक ही होगा। ठीक है, अब राजा ने भिखारी को दान दिया, अब दान दे रहा है, तो ये क्या है, को आ गया है, लगेगा कर्म होगा, पर क्या है ये, संप्रदान कारक। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, मतलब दान किया ना, तो संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, जहां हो दान वहां होगा संप्रदान। उसके बाद और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, भतीजी ने भिखारी को कपड़े दिए, भिखारी को उधार तो दे नहीं सकते ना, तो कपड़े दिए, संप्रदान कारक। ठीक है, माँ ने धोबी को कपड़े दिए, अब धोबी को उधार तो नहीं दे रही, कपड़ा धोने के लिए दे रही है, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, भाई ने बहन को 100 रुपये दिए, ठीक है, अब उधारी तो दिया होगा, वो कोई दान तो नहीं दे रहा है, तो कर्म कारक है। सीमा ने रीमा को 100 रुपये उधार दिए, कर्म कारक है। ठीक है, फिर तीसरा क्या आता है दोस्तों, तीसरा आ जाता है आपका कर्ण कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका जुड़ने वाला भाव आता है। ठीक है, इसमें जुड़ने वाला भाव आता है। ठीक है, अब जैसे कि मतलब कर्ण से के द्वारा जुड़ने वाला भाव आना चाहिए। मोहित दिल्ली से जोधपुर बस से आया, दिल्ली से जोधपुर। ठीक है, ठीक है, अब एग्जाम्पल इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने के कारण या साधन का बोध कराया जाता है उसे कहते हैं कर्ण कारक, से के द्वारा। बस ध्यान रखना दोस्तों, जुड़ने का बोध। ठीक है, जैसे मुकेश चाकू से फल काटता, चाकू से। ठीक है, कर्म मतलब कर्म के कारण या साधन, मतलब ये साधन हो गया, करण हो गया। ठीक है, पेंसिल क्या है, साधन है। ठीक है, पेंसिल से लिखता है, साधन है। ठीक है, पेंसिल से। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से, किसके द्वारा, मतलब साधन क्या है, बाण है ना। उसके बाद देख लीजिए, मनोज मनोज मशीन से कपड़े सिल रहा है, किसके द्वारा, साधन क्या है, मशीन से। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये रहा, मशीन से। ठीक है, अब राजेश बस से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, राजेश बस से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, बस से जा रहा है ना, साधन तो पता चल रहा है, कारण भी पता चल रहा है। ठीक है, अब फोर्थ आया था संप्रदान कारक, जो हम लोगों ने अभी पता किया था ना दोस्तों, कर्ता ने कर्म, कर्म वाला जो होता है को, कर्ता ने कर्म को वाले में क्या होता है, जब दान का भाव आता है तो क्या होता है, वो संप्रदान होता है। अब देखिए, संप्रदान में के लिए होता है, किसी के लिए। ठीक है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। ठीक है, कर्ता जिसके लिए कुछ देता है, अर्थात कार्य करता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहा जाता है। ठीक है, के लिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए दोस्तों, राकेश ने सुरेश के लिए पत्र लिखा, के लिए। ठीक है, विजय के लिए कुर्सी लाओ, किसके लिए, विजय के लिए। ठीक है, अब और एग्जांपल देखिए, राकेश ने सुरेश के लिए पत्र लिखा, यही तो हो गया दोस्तों, है ना। उसका विजय के लिए कुर्सी लाओ हो गया, राकेश ने। ठीक है, विजय के लिए कुर्सी लाओ। ठीक है, हरीश के लिए पत्र लिखो, गुरुजी को फल दो, मोहित ने विकास को कपड़े दिए। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। ठीक है, उसको गरीबों को खाना दो, ये सब संप्रदान हो गए, दान भी हो रहा है, ऊपर से के लिए हो रहा है ना, क्या है। ठीक है, उसके बाद निर्मल जी मरीजों को ऑक्सीजन मशीन दी। ठीक है, अब मरीजों को, ठीक है, संप्रदान हो रहा है, जैसे को है, कर्म होना चाहिए, पर क्या है, संप्रदान है। ठीक है, अब फिफ्थ क्या आया था, अपादान कारक, ये अलग होने वाला भाव आता है दोस्तों, ये से है। अपादान मतलब जो प्रसंग होता है ना, से होता है, इसमें अलग होने का अर्थ है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होने का बोध कराया जाए उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकल रही है, मतलब
क्या है, दोनों संज्ञा है और दोनों अलग होने के भाव में आ रही हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ और पत्ता दोनों संज्ञा है पर गिर रहे हैं तो अलग होने का भाव हो रहा है, दोनों अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। बच्चा छत से गिरा, छत से अलग हुआ ना। स्वीटी घोड़ा से गिर गई, ठीक है। उसके बाद रेखा जयपुर से दिल्ली गई, ठीक है। जयपुर से दिल्ली, जयपुर छोड़ के दिल्ली गई ना, दिल्ली से अलग ही, जो जयपुर से अलग हुई ना। बच्चे घर से विद्यालय बस से गए, ठीक है। घर से अलग होकर विद्यालय गए, विद्यालय कैसे गए, वो बस से गए, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है दोस्तों, कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है। एक तो हो गया मतलब जिसमें जुड़ने वाला भाव होता है, एक होता है अलग होने वाला भाव, ठीक है। दोनों ही कारकों का कारक चिन्ह से होता है, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। कर्ण कारक में से प्रसर्ग जुड़ने हेतु और अपादान कारक में प्रसर्ग जो है अलग होने हेतु यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कर्ण अगर देखेंगे तो मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, ये जोड़ने वाला भाव है। जेब से पेन गिरा, या मतलब अलग होने वाला, मतलब पेन से लिखा तो मतलब कि क्या है दोस्तों, मतलब साधन को दिखा रहा है ना, मतलब जुड़ने वाला भाव आ रहा है, इससे कर्ण हो जाएगा। अब जेब से गिरा मतलब गिरा, जेब से गिरा ना, अलग होने वाला भाव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपादान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों संबंध कारक। संबंध कारक मतलब संबंध कारक में का की के ही नहीं होता दोस्तों, रा री रे भी हो सकता है, ना नी ने भी हो सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए संबंध वाला सिंपल रिलेशन बताता है दोस्तों। शब्द के जिस रूप से किसी एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताया जाता है उसको कहते हैं संबंध कारक, ठीक है। जैसे वह रमेश का भाई है, तुम कालू की लुगाई हो, वह मेरा मित्र है ना। रा आ रहा है, इसमें की आ रहा है, ये का आ रहा है। यह हमारा मकान है, ये रा आ रहा है। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, ये रा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए वे गीता के बच्चे हैं, गीता के आ रहा है का की के, ठीक है। आसाम की चाय बहुत प्रसिद्ध है, की हो गया। अपने लड़के को समझा लो, ने आ रहा है। वह तुम्हारी पुस्तक है, री आ रहा है ना। उसके बाद सेवंथ में क्या आता है दोस्तों, अधिकरण कारक मतलब आधार, ठीक है। आप ये जान लीजिए जिसके मतलब क्रिया का आधार पता चलता है इसमें अधिकरण में पर, ठीक है। शब्द के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध होता है। जैसे राकेश घर में, मतलब घर में सो रहा है, कहाँ में सो रहा है, घर में। बच्चा छत पर खेल रहा है, पता चला है कहाँ पर खेल रहा है, छत पर, ठीक है। आधार तो छत ही है, ठीक है। वह गांव में रहता है, कहाँ रहता है, गांव में। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, फूलों पर, किस पे, फूलों पर, में और पर आ रहा है ना दोस्तों। गुरु जी श्वेत पट पर लिख रहे हैं, किस पर लिख रहे हैं, श्वेत पट पर। बच्चे घर में रह रहे हैं, ठीक है, किस कहाँ रह रहे हैं, घर में। पुस्तक मेज पर रखी है, किस पर रखी है, मेज पर रखी है। फ्रिज में सेब रखे हैं, किस पर रखे हैं, किस में रखे हैं, फ्रिज में, ठीक है। कुर्सी आंगन के बीच में रखी है, के बीच में, आधार है इसलिए अधिकरण है, जबकि इसमें में और से नहीं आ रहा तब भी, ठीक है। वह प्रातः गंगा किनारे जाता है, ठीक है, आधार है, किसी किनारे जाता है, गंगा किनारे, ठीक है। पर ये अधिकरण में ही आएगा, ठीक है। और कारक का सबसे लास्ट रूप क्या है दोस्तों, संबोधन कारक, मतलब जो संबोधन होता है किसी चीज को करते रहते हैं ना, हे भगवान ये कैसे हो गया, ओ भगवान क्या हो गया, ओ भाई क्या कर रहे हो, ओ लड़की, अरे शाम, ये सब होता है ना दोस्तों। तो इसका फुल मतलब डिफिनेशन आप जान लीजिए, परिभाषा। शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी को बुलाने या संबोधित करने का बोध आए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संबोधन का। किसी को संबोधन किया जाए जिससे, ठीक है, संबोधित किया जाए। हे भगवान ये कोरोना कब जाएगा, अरे पूजा पढ़ाई पर ध्यान दे, ओ भाई जरा इधर आओ, अरे श्याम पढ़ लो, हे भगवान ये परीक्षाएं कब होंगी, है ना। ओ लड़के चुप बैठ जा, अरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो ये कारक था, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर कल करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों ना, तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।